हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 7D होने वाला है। पार्ट 7D में हम लोग देखेंगे झारखंड में मुगल वंश, आधुनिक इतिहास और झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सके तो आप शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनसे परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो आपको बता दूं, अगर आप झारखंड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेएसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई, जेपीएससी, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड जीके का एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और अगर आपका झारखंड जीके अच्छा है तो आपका रिजल्ट होना तय होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 128। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? ए नागवंश, बी सिंह वंश, सी रक्सेल वंश, डी मान वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्सेल वंश। क्वेश्चन नंबर 129। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? ए फादर हॉफमैन, बी विरोतम, सी कामिल बुल्के, डी कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरोतम। क्वेश्चन नंबर 130। बी विरोतम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? ए भगवत राय, बी मेदिनी राय, सी प्रताप राय, डी कुणाल राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवत राय। क्वेश्चन नंबर 131। शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ए भीमकर, बी मेदिनी राय, सी हुमायूं, डी इब्राहिम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 132। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ए मेदिनी राय, बी गोपाल राय, सी भगवत राय, डी अनंत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय। यानी चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था ना? मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 133। टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए शेरशाह और हुमायूं, बी महारथ चेरो और शेरखा, सी शेरशाह और मेदिनी राय, डी अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद कर्रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद कर्रानी के बीच टकोराई की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 134। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? ए मधुकर शाह, बी करम शाह, सी भगवत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मधुकर शाह। क्वेश्चन नंबर 135। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? ए कामेश्वर सिंह, बी रंजीत सिंह, सी नरपत सिंह एक, डी लक्ष्मी नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 136। चेरो राज्य पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ए शाहबाज खां, बी शाइस्ता खां, सी मान सिंह, डी जुनैद खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 137। मानसिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? ए रोहतासगढ़, बी रामगढ़, सी पलामू, डी धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोहतासगढ़। क्वेश्चन नंबर 138। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? ए मानसिंह, बी टोडरमल, सी शाहबाज खां, डी शाइस्ता खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 139। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, डी सी तुगलक वंश, डी मुगल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश। क्वेश्चन नंबर 140। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? ए दुर्जन शाह, बी अर्जुन सिंह, सी प्रताप राय, डी मेदिनी राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्जन शाह। अकबर की मृत्यु के बाद मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 142। किस मुगल शासक ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 143। दुर्जन शाह ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? ए 6000, बी 8000, सी 9000, डी 10,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6000। क्वेश्चन नंबर 144। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? ए अनंत राय, बी सहबल राय, सी भगवत राय, डी हमीर राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहबल राय।
क्वेश्चन नंबर 145, शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ए 1620 ईस्वी, बी 1622 ईस्वी, सी 1625 ईस्वी, डी 1628 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1622 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 146, शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था? ए सहबल राय, बी दुर्जन साल, सी प्रताप राय, डी अनंत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रताप राय। क्वेश्चन नंबर 147, औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ए दाऊद खां, बी महावत खां, सी इब्राहिम खां, डी मनकली खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनकली खां। क्वेश्चन नंबर 148, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? ए प्रताप राय, बी मेदिनी राय, सी भगवत राय, डी अनंत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 149, मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ए दुर्जन शाह, बी रघुनाथ शाह, सी रुद्र राय, डी प्रताप राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्र राय। क्वेश्चन नंबर 150, किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनाया था? ए मेदिनी राय, बी ठाकुर शाहदेव, सी रघुनाथ शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 151, किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? ए पलामू किला, बी नवरत्नगढ़ किला, सी दोईसागढ़ किला, डी रामगढ़ किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू का किला। क्वेश्चन नंबर 152, मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? ए पलामू, बी राजमहल, सी मानभूम, डी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजमहल। क्वेश्चन नंबर 153, कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? ए जयपाल सिंह, डी राम सिंह, सी विनोद सिंह, डी दलेल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 154, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? ए राम सिंह, बी दलेल सिंह, सी रघुनाथ सिंह, डी यदुनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 155, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? ए शाइस्ता खां, बी जफर खां, सी दाऊद खां, डी मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खां। अब आधुनिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? ए एनी शाह, बी राम शाह, सी यदुनाथ शाह, डी जगन्नाथ शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यदुनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 157, 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने कहाँ आक्रमण किया था? ए चतरा, बी पलामू, सी गढ़वा, डी रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चतरा। क्वेश्चन नंबर 158, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? ए यदुनाथ शाह, बी उदय शाह, सी श्याम सुंदरन नाथ शाह, डी एनी शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदय शाह। क्वेश्चन नंबर 159, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? ए दर्पण शाह, बी गोपाल शाह, सी अनंत शाह, डी जगन्नाथ शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्पण शाह। क्वेश्चन नंबर 160, हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? ए हंटरगंज, बी हुसैनाबाद, सी हैदरनगर, डी पालनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुसैनाबाद। क्वेश्चन नंबर 161, 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ए रघुनाथ राव, बी बालाजी राव, सी मीर हबीब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर हबीब। क्वेश्चन नंबर 162, किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? ए विष्णु शाह, बी दीपनाथ शाह, सी उदय शाह, डी विक्रम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 163, बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? ए 1710 ईस्वी, बी 1711 ईस्वी, सी 1712 ईस्वी, डी 1715 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 164, 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए बीघा, बी दीघा, सी कामरूप, डी तमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीघा। क्वेश्चन नंबर 165, 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? ए हेमंत सिंह, बी विक्रम सिंह, सी चंद्रदेव सिंह, डी ठाकुर एनी शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम सिंह। अब झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन देखिए। क्वेश्चन नंबर 166, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन डैश में हुआ था? ए 1757 ईस्वी, बी 1760 ईस्वी, सी 1767, डी 1768। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1767। क्वेश्चन नंबर 167, कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? ए फर्ग्यूसन, बी मेजर एडम्स, सी ली ग्रांड,
डी कैप्टन हॉकिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फर्ग्यूसन। क्वेश्चन नंबर 168, कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ए जतरा ढाल, बी नीमू ढाल, सी सुखदेव ढाल, डी शिवनाथ ढाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीमू ढाल। क्वेश्चन नंबर 169, अंग्रेजी अधिकारी फॉरबीज एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? ए 1767, बी 1770, सी 1772, डी 1773। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1773। क्वेश्चन नंबर 170, 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटानागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा? ए जेकब, बी डाल्टन, सी केमक, डी इवेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जेकब। क्वेश्चन नंबर 171, कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया? ए 1875, बी 1880, सी 1890, डी 1899। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1899। क्वेश्चन नंबर 172, किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया? ए मेजर एडम्स, बी डाल्टन, सी कैप्टन केमक, डी इवेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजर एडम्स। क्वेश्चन नंबर 173, मुगल बादशाह शाह आलम ने डैश लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी? ए 14, बी 20, सी 22, डी 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों जरूर ये टॉपिक आप लोग देख लीजिए।